हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक है सर्वनाम, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम बेसिकली संज्ञा के स्थान पर किसी को बार बार से नाम लेना नहीं, तो संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, किसी का बार बार जैसे राम नाम है तो राम यहाँ आओ, राम यहाँ आओ करो, राम चल रहा है, राम फिर टहल रहा है, राम नहा रहा है। तो इसलिए किसी जगह पर राम की जगह पर चलते हैं वह खाना खा, राम एक लड़का है वह खाना खा रहा है, वह चल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है। तो यहाँ राम की जगह पे जिन वर्णों का प्रयोग करते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर जिन वर्णों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द यहाँ पे वर्ड है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। अब सर्वनाम के भेद 6 होते हैं हमको। ठीक है, कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब एक एक वर्ड हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिए आप प्रयोग करते हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और एक होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें कहानी क्या होती है इसको समझिए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इस पर बात करते हैं। तो लिखा है इसमें बोलने वाले, क्या लिखा है? बोलने वाले व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे अगर कोई मैं बोल रहा हूँ तो बोलने वाला शब्द अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम। जैसे मैं, हम, हमारा, हमको, मेरा आदि, ये सब उत्तम सर्वनाम हो जाएगा। मध्यम क्या? मध्यम में सुनने वाला हो जाएगा। सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका, आपकी, तुमको आदि। इस टाइप के कोई वर्ड आए, जैसे हम बोल रहे हैं तो उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो तो मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में क्या होगा? जिसके बारे में किसी बात किया जाए, मतलब जिस व्यक्ति के विषय में बात की जा रही हो उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसे आदि, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही हो वह अन्य पुरुष होगा। हम कह रहे हैं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो मध्यम पुरुष, किसके बारे में बात कर रहे हैं तीसरे पुरुष में वो अन्य पुरुष आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे पहला पॉइंट से क्लियर हो गया। अगला है आपका, इसमें और देख लीजिए, नोट भी एक लिखा हुआ है, आपका प्रयोग आदरपूर्वक है। आपका प्रयोग आदरपूर्वक है, जबकि तुम का प्रयोग बराबर वालों के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे पापा को तुम नहीं कहोगे, तुम खाना खाओ आके। ठीक है, वहाँ पे आप खाना खाइएगा। तुम किसके लिए? बराबर, कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो ये बराबरी के लिए किया जाता है। आप एक आदरपूर्वक सूचक शब्द है, इसको याद रखिए, क्लियर करिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक में क्या है लिखा है? निश्चय किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे तुम्हारी पुस्तक यह है, वह तो राम की है, ये आपके कपड़े हैं, वे तो बहादुर के हैं। मतलब यहाँ पे ये, वह, ये, इस निश्चय लोग क्लियर हो। निश्चय का मतलब क्लियर हो। जैसे कल बारिश होगी, ये निश्चय नहीं है, शायद कल बारिश होगी। कल बारिश हुई थी, ये निश्चित है। घर पे 2 लोग आए हैं, ये निश्चित है। ठीक, अनिश्चय में क्या होता है? अनिश्चय सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने कहा दरवाजे पर कोई खड़ा है, आपको कन्फर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में परस्पर संबंध प्रकट करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप संबंध का है, जैसे आपने कहा जो बोएगा वह काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसे जानकारी होगी वही बता पाएगा। तो ये संबंध है। मतलब मैंने कहा इस सवाल को पूछा गया तो कौन बता पाएगा? तो जिसको पता होगा वही बता पाएगा, या जो सही से पढ़ा होगा वही आज बता पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? जो सर्वनाम
प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा, यहाँ क्यों आए हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होगा, 100% याद रखना ये प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ क्यों आए हो, बाहर कौन खड़ा है, ये तो उपरोक्त में रखें शब्द में क्यों और कौन ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्योंकि इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। निज, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने आप या स्वयं के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, मैं कल जाऊंगा, यह मेरा घर है, मैं कल जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर आपकी चीज़ें हो जाएंगी और ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके सर, जय हिंद।